और अब शुरू करते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखते हैं। आस्था के महापर्व छठ पूजा में शामिल होने के लिए एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लखनऊ में छठ के लिए बनाए गए एक घाट पर पहुंचे, जहां भदौरिया ने व्रती महिलाओं को बधाई दी और इसके साथ ही घाट पर ढोल बजाया। ढोल बजाते समय पूरी मस्ती में दिख रहे हैं अनुराग भदौरिया। यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस पार्टी को गोरखपुर में बड़ा झटका लगा है। गोरखपुर के कांग्रेस जिला कार्यालय पर मकान मालिक ने ताला लगा दिया। मकान मालिक का कहना है कि 2019 से उनको किराया नहीं मिला है और बार बार कहने के बाद भी किराया देने के नाम पर सिर्फ तारीख दी जाती रही है। इसके साथ ही मकान मालिक ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग किराया नहीं देते हैं तो वो मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से जब से कार्यालय खुला है और आज तक मुझे एक पैसा नहीं मिला। आज तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया और नहीं सुनने में आ रहा है कि घूम घूम के कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। हम क्या राजनीति करेंगे भाई? अपना किराया मांगेंगे तो राजनीति है, किराया छोड़ दें तो राजनीति नहीं होगी। वहीं जब इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन पर बताया कि प्रियंका गांधी की सफल रैली के बाद साजिश के तहत कार्यालय पर ताला लगाया गया है और मकान मालिक का जो भी किराया बाकी है उनको दे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ओपी राजभर का कहना है कि अटल और आडवाणी भी जिन्ना की तारीफ क्यों करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान हटा दीजिए और भारत पाकिस्तान हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की जुबान बंद हो जाती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? ओपी राजभर के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मथुरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों को जिन्ना की आत्मा सताती रहती है, जिससे वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। जिन्ना की आत्मा समय समय पर परेशान करती है। भाई कैमरा पीछे कर ले यार तुम। उसमें ये सज्जन भी हैं। इससे पहले एक पार्टी है जो पहले पूर्व की कुशासन की पार्टी थी, यूपी में सरकार भी चला सकती, तो उसको जिन्ना का भूत सवार हो गया था। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है और जिन्ना तो पाकिस्तान के पीएम नहीं बन पाए थे और बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार हैं। और जिन्ना तो उस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, भारत को डिवाइड कराया, उसके वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा बीजेपी केवल असली मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास नहीं करती है। ये समाज के अंदर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। जिसमें को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वैसे में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा है। अनिल राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को देश के महापुरुष याद नहीं आते, जिन्ना जैसे लोग ही क्यों याद होते हैं। जिसने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करके देश के लाखों पिछड़ों, कमजोरों, मजदूरों, भारत के नौजवानों का कत्ल कराया हो, हत्या कराई हो, लोग वोट के राजनीति में इतना नीचे गिर जाएंगे। संभल में एचोड़ा कंभों के कल्की महोत्सव पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिंदू राजाओं ने धोखा दिया था। अगर हिंदू राजाओं ने पहले स्वतंत्रता संग्राम में धोखा नहीं दिया होता तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। सन 1857 में जो पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी और यदि कुछ हिंदू राजा दगा नहीं देते, झांसी की रानी को और भी
जो इस लड़ाई लड़ रहे थे, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो गई होती। तो तब से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो राज करो की राजनीति चलाते रहे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं है। अब बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से दो नए पुलिस कमिश्नरेट, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा का नाम। 4 जिलों की कमिश्नरेट की हुई थी समीक्षा। 2 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने की चर्चा हुई है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कमिश्नरेट की घोषणा संभव है। 20 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की जाएगी और वहां पर ये ऐलान हो सकता है। 2 नए कमिश्नरेट का ऐलान हो सकता है। 4 नामों पर चर्चा हुई। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा का नाम, इन 4 जिलों पर समीक्षा हुई थी और 2 नए नामों पर ऐलान जल्द ही हो सकता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।